दूल्हे की बहन, मैं हूँ दूल्हे की भाभी, मैं हूँ दूल्हे की मामी, मैं हूँ दूल्हे की मौसी और ये है दूल्हा, मैं हूँ दूल्हा। 7 जन्म तक वादा किया था जिस लड़की ने साथ निभाने का, महज 14 दिन में ही अपना असली रंग दिखा गई। अभी उसके हाथों के मेहंदी का रंग भी नहीं उतरा था, तब तक अपने पति और उसके परिवार के पूरे जीवन के खुशियों के रंग को उजाड़ गई। दोस्तों, आप सभी को गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का नमस्कार है। हमारे समाज में ऐसी घटनाएं जो मजबूर कर दे रही हैं सोचने पर। इस दुनिया में सबसे पवित्र रिश्ता माँ और बेटे का माना जाता है, और उसके बाद अगर कोई सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है तो वो पति और पत्नी का होता है। लेकिन अब क्या कहें हम, रिश्ते की मर्यादा को तार तार करने वाली एक ऐसी ही लड़की की कहानी। इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम और राजा रघुवंशी की शादी 10 मई को होती है। उसके बाद बेटी की जब शादी हो जाती है, इकलौते बेटे की जब शादी हो जाती है, तो ऐसा लगता है कि मानो कि उस परिवार में चार चांद लग गया हो और सब कुछ अच्छे से होता है। शादी होती है, बारात होता है, जश्न होता है, ढोल नगाड़े बजते हैं और घोड़ी पे सवार होकर दूल्हा राजा रघुवंशी बारात लेकर पहुंचता है। ठीक ठाक शादी हो जाता है, विदाई हो जाती है। और 20 मई को यह लोग घूमने के लिए, हनीमून ट्रिप के लिए दोनों लोग निकल जाते हैं। 20 मई से लेकर 23 तारीख तक सब ठीक ठाक चलता है। रोज इनकी परिवार वालों से बातचीत होती है, खूब हैप्पी होते हैं, खूब खुश होते हैं। और अचानक 24 मई को राजा और सोनम का फोन स्विच ऑफ हो जाता है। और उसके बाद परिवार के लोग, गार्जियन, माँ परेशान हो जाते हैं कि आखिर क्या हो गया। उसके बाद पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करते हैं कि हनीमून के लिए गए राजा रघुवंशी और सोनम कांटेक्ट में नहीं है, लापता है, उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। और उसके बाद पुलिस अपने जांच में तेजी करती है और उसके बाद फिर 2 जून को यह अपडेट आता है कि मेघालय की खाई में राजा रघुवंशी की लाश पाई गई है। 23 तारीख से लेकर और 2 जून के बीच में माता पिता खूब परेशान रहते हैं। ऊपर वाले से, परमात्मा से दुआ करते हैं किसी तरह से मेरे बेटे और उसकी पत्नी सही सलामत घर आ जाए। लेकिन जब 2 तारीख यानी 2 जून को यह अपडेट आता है कि मेघालय की एक खाई में राजा रघुवंशी का शव पाया गया है, तो मानो परिवार का सब कुछ बिखर जाता है। अब परिवार के लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। उसके बीच में तमाम खबरें ये आती हैं कि सोनम कहाँ है। तमाम मीडिया चैनलों ने यह भी खबर चलाया कि सोनम को शायद बांग्लादेशियों ने किडनैप कर लिया हो, क्योंकि राजा रघुवंशी की जहां शव बरामद हुआ था उससे थोड़े दूर पर जो है बांग्लादेश का बॉर्डर है। ऐसी खबरें चलने लगी और इसके बीच पुलिस का शक और गहरा तेज होता गया। पुलिस जांच करने लगी और अब जो अपडेट आया है, 9 जून को सोनम को गाजीपुर के एक ढाबे से गिरफ्तार किया गया। सोनम ने खुद यूपी के गाजीपुर में पुलिस के सामने सरेंडर किया है। वहीं रात भर चली छापेमारी में 3 और अन्य हमलावरों को गिरफ्तार किया गया है। सोनम ने अपने भाई को वीडियो कॉल करके इस बात की जानकारी दी थी। इस पूरे मामले में अभी तक 4 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है। बात यह भी सामने आ रही है कि सोनम ने ही अपने पति राजा रघुवंशी की हत्या की सुपारी दी थी। वहीं इस पूरे मामले में मेघालय के डीजीपी ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि इंदौर के पर्यटक राजा रघुवंशी की हत्या उनकी पत्नी सोनम द्वारा बुलाए गए लोगों ने की है। वहीं इस पूरे मामले पे गाजीपुर के एसपी ने बताया कि सोनम नंदगंज के एक ढाबे पर मिली थी। पहले उसने अपने परिवार को सूचना दी, फिर परिजनों ने स्थानीय पुलिस को बताया। इसके बाद पुलिस ने सोनम को ढाबे से लाकर 1 स्टॉप सेंटर में रख दिया। फिलहाल इस पूरे मामले पे पूछताछ जारी है और भी बातें सामने आ सकती हैं। यह भी बताया जा रहा है कि राजा रघुवंशी के पिता जो हैं, एक छोटी सी प्लाईवुड की उनकी एक कंपनी चलती थी जिसमें राज कुशवाहा नाम का एक युवक काम करता था। यह बताया जा रहा है कि सोनम का अफेयर राजा कुशवाहा से था। राजा कुशवाहा सोनम से कुछ 5 वर्ष उम्र में छोटा था। यह घटनाएं कितना तकलीफ देने वाली है। और सबसे बड़ी बात, राजा रघुवंशी अपने परिवार का इकलौता था। माँ बीमार थी, पिता हमेशा दवाओं पे चलते थे। सोचिए बूढ़े माँ बाप के ऊपर क्या बीता होगा। सोनम और राजा रघुवंशी की यह कहानी प्यार, विश्वास और उसके बाद इस कदर उस मासूम युवक के साथ धोखा कर दिया गया कि उसकी जिंदगी खत्म हो गई। बूढ़े माँ बाप अब तिलमिला रहे हैं, रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि आखिर शायद पहले सोनम की चाल हम समझ गए होते तो शायद ऐसा न होता। इस पूरे घटना पे हम सबको सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि आखिर कोई इस हद तक कैसे गिर सकता है। जिस युवक की 10 मई को शादी होती है, शादी के 10 दिन तक अपने परिवार में एंजॉय करता है, खूब खुश रहता है, सब लोग हंसी खुशी जाते हैं, रिश्तेदार बहुत प्यार से विदा होते हैं। 20 मई को प्लान करते हैं और हनीमून ट्रिप के लिए निकलते हैं। 2 दिन तक खूब ठीक चलता है, बातचीत होती है, लेकिन ठीक 24 तारीख को दोनों का फ़ोन स्विच ऑफ हो जाता है। और उसके बाद 2 जून को यह पता चलता है
कि मेघालय की एक घाटी में राजा रघुवंशी का शव पाया गया और उसके शव के पास सोनम का जैकेट पाया गया। उसके बाद पुलिस का विश्वास और बढ़ जाता है कि शायद सोनम के साथ कुछ गलत हुआ हो, उसके साथ रेप हुआ हो और उसके बाद उसकी हत्या हो गई हो। लेकिन देखिए किस तरीके से चालबाज सोनम 9 जून को गाजीपुर के एक ढाबे से गिरफ्तार होती है। आखिर ये कैसा मोहब्बत जिसने 7 जन्म का वादा किया, 14 दिन भी साथ निभा नहीं सकी। अभी मेहंदी के रंग नहीं उतरे थे लेकिन उस परिवार के सभी खुशियों के रंग उजड़ गए। सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और इस पूरे वीडियो पे आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सभी को नमस्कार।